नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। अमेरिका का B1 लैंसर बॉम्बर अगले महीने भारत आ रहा है। भारत उसको एक्वायर कर रहा है लीज के ऊपर, यानी कि किराए पे ले रहा है भारत, और वो भी कुछ सालों के लिए। भारत उस बॉम्बर को भी खरीद नहीं रहा। अमेरिका की नेवी, एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स मिलके जॉइंट एक्सरसाइज करेंगी साउथ इंडिया के अंदर। अब जॉइंट एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि अमेरिका चाहता है जो उसका B1 लैंसर बॉम्बर है ना, कितनी लंबी दूरी पे जाके स्ट्राइक कर सकता है, और वो भी सक्सेसफुली। यदि आने वाले टाइम पे चीन पे एयर स्ट्राइक करने की जरूरत है ना, तो अमेरिका और भारत कोऑर्डिनेट करके कैसे अटैक करते हैं, क्या वो सक्षम होते हैं इस अटैक के अंदर कार्रवाई करने में? क्या जो अमेरिका का बॉम्बर है वो चाइना पे अटैक करके लंबी दूरी पे जाके सक्सेसफुली वापस आ सकता है? एक इसकी भी एक्सरसाइज करेंगे दोनों मिलके। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भारत के पास अभी बॉम्बर नहीं है अपने, चीन के पास दर्जनों बॉम्बर है। अब पाकिस्तान पे अटैक करना है तो भारत को अपनी फ्लीट भेजनी पड़ेगी एयरक्राफ्ट्स की, यानी कि 25 से 30 एयरक्राफ्ट्स भेजने पड़ेंगे, तब जाके भारत मैसिव स्ट्राइक कर पाएगा पाकिस्तान के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर में भी 25 से 30 एयरक्राफ्ट हमने भेजे थे, और जितने ज्यादा एयरक्राफ्ट होंगे उतना रिस्क फैक्टर हाई होगा, क्योंकि 25 से 30 एयरक्राफ्ट जो काम करते हैं वो अकेला एक बॉम्बर कर देता है। बॉम्बर से आप मिसाइल्स भी फेंक सकते हो और बॉम्ब भी फेंक सकते हो, वो भी दर्जनों के हिसाब से और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। एक बॉम्बर को 2 पायलट चलाते हैं, और बॉम्बर को प्रोटेक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि बॉम्बर के आसपास सिर्फ 2-3 एयरक्राफ्ट होते हैं और एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। वही दूसरी ओर जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट है ना, उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है अटैक करने के दौरान, और रिस्क फैक्टर भी कम है बॉम्बर के अंदर। भारत अपना बॉम्बर भी बना सकता है, लेकिन भारत को बॉम्बर बनाने में 2035 तक का टाइम लग जाएगा, क्योंकि भारत के पास ब्लूप्रिंट ही नहीं है, और बिलियन ऑफ डॉलर्स भी चाहिए। तो ना हमारे पास अभी टाइम है, ना हमारे पास वो बजट है, क्योंकि हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए भारत के पास 2 ऑप्शन है मार्केट में, एक तो रशिया का TU-160M बॉम्बर, एक अमेरिका का B1 लैंसर बॉम्बर। अब TU-160M बॉम्बर जो है वो सोवियत यूनियन के टाइम का है, लेकिन वो सस्ता है एज कम्पेयर टू B1 लैंसर बॉम्बर। B1 लैंसर बॉम्बर आज के टाइम का बॉम्बर है, जिसकी स्पीड को कोई बॉम्बर मैच नहीं कर सकता। B1 लैंसर बॉम्बर दर्जनों मिसाइलें और बॉम्ब कैरी कर सकता है और अटैक कर सकता है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। रशिया के साथ दिक्कत यह है, उनके TU-160M बॉम्बर्स तबाह हो गए थे यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान। यूक्रेन के एक ड्रोन ने 40 रशिया के बॉम्बर्स तबाह कर दिए। तब रशिया के पास बॉम्बर है ही नहीं भारत को देने के लिए, तो भारत के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है B1 लैंसर बॉम्बर, क्योंकि उससे बढ़िया बॉम्बर है ही नहीं इस टाइम मार्केट में। अगर कोई मुझसे पूछे कि बॉम्बर भारत को लीज पे लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो चीजें लीज पे देता है ना, वो अपने तरीके से देता है। गलवान में जब 2020 में चाइना और भारत की झड़प हुई थी, तो चीन की जो हरकत है ना इंडियन ओशन में, वो बहुत बढ़ गई थी। अब चीन की सबमरीन्स को हंट करने के लिए रोमियो 60 हेलीकॉप्टर का यूज करना था। वो हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास था, तो भारत ने कहा आप हमें हेलीकॉप्टर दे दो नया। अमेरिका ने बोला नया बनाने के लिए हमें 2.5 साल लगेंगे, तो हमारे पुराने हेलीकॉप्टर्स है ना वो आप ले लो। और भारत ने उस टाइम कहा कि चलो आप हमको 4 हेलीकॉप्टर ही दे दो, हम उससे ही अपना काम चला लेंगे। क्योंकि जब लीज पे हम कोई चीज लेते हैं ना, उसकी अपडेट मालिक को देनी पड़ती है, दूसरा उसकी मेंटेनेंस भी मालिक करवाता है, तो जो भी आपके प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो दूसरी कंट्री को चली जाती है। और यदि वही बॉम्बर्स और हेलीकॉप्टर्स आप खरीद लो, तो किसी को अपडेट देने की जरूरत भी नहीं है, ना आपकी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होती है, ना ही आपको मेंटेनेंस कराने की जरूरत है, वो भी आप ही करा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो भारत को फोकस करना चाहिए खरीदने पे, ना कि लीज पे लेने के। बाकी दोस्तों, आपका कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।